इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी का। तो पहला कॉन्सेप्ट वीडियो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब उसके बाद एक्सरसाइज 10.1 पहले से अपलोडेड है। ये वीडियो जो है इसमें एक्सरसाइज 10.2 हम लोग सॉल्व करेंगे और चर्चा करेंगे कि पूरे डिटेल में। जैसे चर्चा ऐसे होगी कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये है हमारे पास एक सर्किल है। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्किल है जिसमें एक हमारे पास ये है टेंजेंट दिया हुआ है। तो टेंजेंट जो है वो क्यू से खींचा गया है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर हमारे पास ओ है और ओ से इस क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस ये है, तो ये दे दिया हमारे पास 25 सेंटीमीटर और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होगा, अगर इसको हम लोग मिला देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, अगर हम लोग लेते हैं ट्रायंगल को, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए ओ क्यू जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये होता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इस कारण। ठीक। तो हम लोग को ओ ए निकालना है। तो इसका रेडियस जो है, जैसे चार ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ए बी सी और डी दिया हुआ है। तो इसका रेडियस अगर हम लोग निकालते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा हमारे पास ओ ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ओ क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। अगर ए को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं तब, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576 रूट अंडर 49। रूट 49 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है फिगर 10.11, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स। टीपी और टीक्यू जो है वो दो टेंजेंट दिया हुआ है। रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो एक रूल होता है कि ये एंगल और इस एंगल का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। इसको अगर हम लोग मानते हैं x, तो 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 110, मतलब क्या होगा ये 70 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा। थर्ड में है if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined each other at angle 80, then POA is equal to। तो ये हो गया हमारे पास एक सर्कल हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P जहां से दो टेंजेंट खींचा गया है, एक PA हो गया, एक PB हो गया। PA और PB ड्रॉ किया गया है। सेंटर यहाँ पे O है। O से अगर A को हम लोग मिला देते हैं और B को मिला देते हैं, फिर हम लोग PO को मिला देते हैं। ये जो एंगल पूरा दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमारे पास 80 डिग्री। ये एंगल P इज इक्वल टू दे दिया 80 डिग्री। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, POA फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो फाइंड करना है। तो इसमें जो होता है हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये जो लाइन है OP, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारे पास काइट। तो काइट का एक डायगोनल जो होता है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये 80 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री और 40 डिग्री। यहाँ पे 90 है, हम लोग को POA निकालना है। तो एंगल POA जो होगा वो हो जाएगा 180 में से हम लोग माइनस करेंगे, ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, 90 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। तो POA जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। अब
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को प्रूव करना है कि जो टेंजेंट होता है वो एंड ऑफ अ डायमीटर, मतलब क्या है कि अगर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है एक सर्किल दे दिया और सर्किल में एक डायमीटर दे दिया है। डायमीटर हम लोग जानते हैं सेंटर से पास करता है, तो हम लोग मान लेते हैं ए और बी जो है ये डायमीटर है। एक टेंजेंट ए से ड्रॉ किया गया है, एक टेंजेंट बी से ड्रॉ किया गया है। हम लोग इसको मानते हैं पी क्यू और आर एस। आप चाहें इसका नाम दूसरा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में, कि ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर, डायमीटर है। फिर क्या है, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स थ्रू ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव, ये हो जाएगा हमारे पास कि पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये प्रूव करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग जानते हैं, एक लाइन लिखेंगे कि वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग एक क्या करेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को 90 डिग्री ले लेंगे। तो इससे हो जाएगा हमारे पास हेंस एंगल ओ ए पी या ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको फर्स्ट मान लिया गया। और एंगल ओ बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सेकेंड मान लिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन प्रूव करना हो तो हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दे तो वो पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, लोग मिलेगा कि एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया यहाँ पे, तो इससे हो जाएगा पी क्यू पैरेलल आर एस, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 5 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास ए बी डायमीटर दिया हुआ है और पी क्यू और आर एस जो है वो दिया हुआ है टेंजेंट थ्रू ए एंड बी। तो हम लोग को प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल आर एस। पैरेलल का प्रॉपर्टी होता है, जैसे अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो इसमें जो एंगल इक्वल होता है, जैसे इसको कोरेस्पॉन्डिंग कहा जाता है, ये दोनों हमारे पास अल्टरनेट हो जाता है, और इसको जो होता है को इंटीरियर कहा जाता है। तो को इंटीरियर का सम 180 होता है, ये इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है। तो इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं। मतलब उल्टा भी होता है कि अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों इक्वल होगा, और अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा तो ये पैरेलल होगा, तब होगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी, मतलब अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, चाहे कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए, तो वो पैरेलल होता है। इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन जो है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है कि इसमें हम लोग कंट्राडिक्शन यूज करते हैं। जैसे हो गया, हम लोग, ये क्वेश्चन हुआ आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग को प्रूव करना है कि जैसे ये सर्किल है, अच्छा सर्किल में एक टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, मान लीजिए ए बी दिया हुआ है, पी क्यू जो है वो टेंजेंट हो गया, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि जो ये परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होगा। ये 90 डिग्री है ओ से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गिवन पी क्यू इज
टेंजेंट फ्रॉम बी, एक पॉइंट है बी जिससे पी क्यू टेंजेंट है, और एंड ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के। तो हम लोग को जो प्रूव करना है, टू प्रूव, ये करना है हम लोग को कि ए बी पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर, ये प्रूव करना है। अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करते हैं कि OB को मिला दिया जाता है, OB इज ज्वाइंट, मिला दिया गया। तो उससे क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो नाउ लिखेंगे वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पे जो होता है वो रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो हेंस एंगल OBQ, एंगल OBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा ये हो गया, फर्स्ट हो गया। अब बट हमारे पास पहले से दिया हुआ है कि AB परपेंडिकुलर टू PQ, मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा एंगल ABQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेकेंड हो गया। अब अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, एंगल OBQ इज इक्वल टू एंगल ABQ इज इक्वल टू 90। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब AB और OB दोनों कंसाइड करें। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज only possible when AB and OB coincide करेगा तब। तो hence AB passes through center, ओ। कहने का सेंस ये है कि काहेला ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, तो कोई भी किसी भी अगर कोई लाइन दिया हुआ है, और एक चीज समझ लीजिए, इस लाइन पे अगर मान लीजिए हम लोग एक 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं इधर, तो दूसरा कोई भी 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो इसी लाइन से पास करेगा। तो ये रीजन हो गया यहाँ पे कि AB और OB जो है वो कंसाइड करेगा। प्रोसेस जान लीजिए लिखने का। हमारे पास क्वेश्चन है 5 नंबर, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है कि PQ इज टेंजेंट फ्रॉम B एंड AB परपेंडिकुलर PQ। AB जो है परपेंडिकुलर PQ है, तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, AB पासेस थ्रू सेंटर। अब सेंटर से पास करने के लिए हम लोग क्या किए, OB को मिला दिया गया। तो OB जब मिलाए तब हमारे पास यहाँ रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो OBQ 90 हो गया। और एक पहले से दिया हुआ कि AB परपेंडिकुलर PQ, तो एंगल ABQ जो होगा वो भी 90 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर जब किया गया, तो कंपेयर किए हम लोग, तो यहाँ पे हो गया दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे दो इक्वल एंगल अगर बन रहा है तो दोनों कंसाइड करता है, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ कि AB पासेस थ्रू सेंटर O। अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. The length of the tangent from a point A, तो टेंजेंट का लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन वही पाइथागोरस थ्योरम पे बनेगा जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास एक सर्किल दे दिया है, एक टेंजेंट है, मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट है, इसको मान लिए हम लोग P, ये सेंटर हो गया O, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया और ये ड्रॉ कर दिया गया। तो हम लोग को इसमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इसका डिस्टेंस जो है वो दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो दे दिया है 4 सेंटीमीटर। अगर हम लोग OA को मिला दिया जाता है तो यहाँ राइट एंगल बनेगा, इसको R मान लेते हैं। तो इस केस में R का जो वैल्यू होगा, सिंपल लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OAP
एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ऑलरेडी गिवन रहेगा आपका, मतलब अगर रेडियस और टेंजेंट दिया हुआ है तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोग को ओ ए निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और ये जान लीजिए इतना हल्का क्वेश्चन जो होगा ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। तो r का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो r का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 16, मतलब रूट अंडर 9, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो हुआ वो हो गया हमारे पास, उसका आंसर हो गया रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद 7 नंबर है, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें हमारे पास हो जाएगा जो फोटो बनेगा, ये 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन जो हुआ इसका जो फोटो बनेगा, दो सर्किल है, दो कोसेंट्रिक सर्किल है, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया। बड़े सर्किल का कॉर्ड जो है वो छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट है, मतलब छोटे सर्किल का जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर और बड़े बड़े सर्किल का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। हम लोग को लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, ए बी, ये ओ हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी होगा। लिख देते हैं इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया हुआ उसमें ओ ए या चाहे ओ बी लिखते हैं, ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हम लोग को प्रूफ फाइंड करना है ए बी। तो सबसे पहले क्या होगा, ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर ए बी है। तो हम लोग ये जानते हैं, 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो क्या होता है, इसको बाइसेक्ट करता है। तो इससे हो जाएगा हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं कि इन ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ओ बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बी सी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 हो गया। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो बी सी जो होगा, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया। अब बी सी किसके बराबर है, बी सी है हमारे पास हाफ ए बी के बराबर, इतना ध्यान रखना है आपको। तो हाफ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए बी का जो वैल्यू होगा, ए बी हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 मतलब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे इस तरह से कोई भी कोसेंट्रिक सर्किल रहेगा, मान लीजिए हमारे पास दो कोसेंट्रिक सर्किल दिया हुआ है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगर एक सर्किल का कॉर्ड दूसरे सर्किल का टेंजेंट है तो इसको जब भी मिलाएंगे तो ये दोनों इक्वल होगा। अब इस केस में क्या होगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये भी हमारे पास कैपिटल आर हो जाएगा। इसको एक्स मानेंगे तो ये एक्स हो जाएगा। तो इस केस में होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है। ये 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। ये हम लोग को प्रूव करना है 8 नंबर क्वेश्चन।
लोग कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन, ये है एक सर्किल दे दिया है, सर्किल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी और डी ये क्वाड्रिलेटरल है। ये दे दिया पी क्यू आर एस। इसमें हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये चीज ध्यान देना है हम लोग को। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेज का। पेज का कलर हम लोग कर लेते हैं वाइट और पेन का कलर कर लेते हैं ब्लू। पेन का कलर कर लिया जाता है ब्लू। चलिए अब इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखिए हम लोग को ऐसा लेना है, जैसे एक ही लाइन होता है कि अगर हम लोग किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं, मान लीजिए ये सर्किल है और यहाँ से हम लोग दो टेंजेंट खींच दिए, दो टेंजेंट खींचे तो दोनों इक्वल होता है, इतना ध्यान है हम लोग को। तो यही हम लोग यूज करेंगे इसमें। यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट tangents from same exterior point are equal। तो टेंजेंट जो होता है सेम एक्सटीरियर पॉइंट से इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए पी इज इक्वल टू ए एस, फिर हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। फर्स्ट हुआ, सेकेंड हो गया, फिर हो जाएगा हमारे पास डी आर इज इक्वल टू डी एस, थर्ड हुआ, और सी आर ए पी डी आर, और फिर ले लिए हम लोग सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। इतना ध्यान रखना है, ये फोर्थ हो गया। तो अगर हम लोग ये चारों को जोड़ देते हैं, जो भी हमारे पास आया है, कि यहाँ पे लिखेंगे ऑन एडिंग ऑल वी गेट, हम लोग को मिलेगा क्या होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इतना ध्यान रखिए। अब देखिए ए पी प्लस बी पी जो हुआ वो ए बी हो गया, तो ये हो गया हमारे पास ए बी प्लस डी आर और सी आर मिला के, अगर डी आर और सी आर को मिला दिया जाता है तो सी डी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सी डी के बराबर। अच्छा, ए एस और डी एस को हम लोग मिलाए तो ए डी हो गया, तो ये हो गया ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू को मिलाए तो ये हो गया हमारे पास बी सी। ये इतना आसान क्वेश्चन है। ये हो गया हमारे पास टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर इसको हम लोग x मानते हैं तो ये x हो गया, इसको y माना जाएगा तो ये y हो जाएगा, इसको a मानेंगे तो ये a हो जाएगा, इसको b मानेंगे तो ये b हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। रूल कौन सा लगेगा कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट जो होता है, अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्किल पे मैक्सिमम जो टेंजेंट खींचा जा सकता है, पहले जान लीजिए कि सिर्फ दो टेंजेंट खींचा जा सकता है। उसके बाद टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो हमेशा इक्वल होता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, और फिर उसको जोड़ दिया गया। तो जोड़े तो हम लोग ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए बी हो गया, और डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू सी डी हो गया। अब सेकेंड हुआ ए डी प्लस ए एस प्लस डी एस जो हुआ ए डी हो गया, और बी क्यू प्लस सी क्यू जो हुआ वो बी सी हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जब इसी पे सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा, डिलीट कर दिया जाए। अब 9 नंबर क्वेश्चन, तो हाँ अब चलिए, अब हुआ हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें हम लोग को प्रूव करना है। मान लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल बी ओ ए चाहे ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो पैरेलल टेंजेंट दिया हुआ है। तो ये फोटो हो गया हमारे पास, यही इसी फोटो पे हम लोग सॉल्व करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी हैव, पहले दिया हुआ क्या क्या है ये देख लेते हैं। एक्स वाई पैरेलल, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। डायमीटर है तो डायमीटर पे जब भी बनेगा तो वो पैरेलल ही होगा। अब हम लोग को इसमें प्रूव करना है, अच्छा ए बी जो है एक टेंजेंट है, ए बी इज अनदर टेंजेंट, अनदर टेंजेंट। अब इसमें हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है हम लोग को। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन जो होगा वो होगा हमारे पास OC को मिला दिया जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट इक्वल होता है। पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, OC इज ज्वाइंट, OC को मिला दिया गया। अब यहाँ पे ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास रेडियस हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा साइड 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 से भी हम लोग कर सकते हैं, 90 को यूज करने का आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल AOP, AOP एंड ट्रायंगल AOC, AOC। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कि AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC, ये हो गया टेंजेंट हो गया फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट हो गया, सेम पॉइंट। उसके बाद हमारे पास OP इज इक्वल टू OC हो गया, OP इज इक्वल टू OC, ये रेडियस है, और OA और OA दोनों कॉमन है, OA बराबर OA हो गया, ये हो गया कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। अब बाई साइड 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 ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाई CP/CT इसमें हो जाएगा हमारे पास एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA हो जाएगा, चाहे एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, और इसको मान लिए हम लोग x के बराबर, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड में चलते हैं, यहां लिखेंगे सिमिलरली बाई साइड 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 ट्रायंगल BOQ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के। इससे होगा हमारे पास CP/CT अगर यूज करते हैं तो एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC हो जाएगा, इसको मान लिया हम लोग y, ये सेकेंड हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे यहाँ पे x हुआ, ये x हो गया, ये y हुआ और ये y हुआ। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसके एक तरफ जितना भी एंगल बनता है वो सब का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि PQ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो लिखेंगे कि नाउ PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। PQ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x + 2y जो होगा वो 180 के इक्वल होगा।
अब यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन लिए तो x प्लस वाई हो गया 180 के बराबर, 2 से 180 को डिवाइड किया गया तो ये 90 डिग्री हो गया। तो x प्लस वाई जो हुआ वो 90 हुआ। अब ध्यान दीजिए x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, तो x प्लस वाई हम लोग यहाँ पे एंगल AOB जो है उसमें भी x और y है, तो इससे प्रूव हो जाएगा हमारे पास कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, इतना ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन जो हुआ पहले देख लेते हैं, इसको छोटा करते हैं, इसको स्लाइड करते हैं हम लोग इधर। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इसके बाद फिर इसको डिलीट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या किए, कॉन्ग्रुएंट करके फिर उसको सॉल्व किए। तो ये हो गया हमारे पास। आप चाहे तो उसको पॉज करके देख सकते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि prove that the angles between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो ये हम लोग को प्रूव करना है। prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। मतलब क्या है, ये थ्योरम है और उसी थ्योरम को हम लोगों को प्रूव करना है। तो हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन में सर्किल है, सर्किल के एक्सटीरियर से 2 टेंजेंट खींचा गया है। मान लीजिए हमारे पास PA और PB है, PA और PB, सेंटर से इसको मिला दिया गया है, OA और OB को मिला दिया गया है। तो हम लोग को प्रूव करना है। यहाँ पे लिखते हैं, पहले गिवन है हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन, इतना ध्यान दीजिएगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट है। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री इन दोनों एंगल को प्रूव करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल AOBP हमारे पास हो गया कि एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP बराबर 90 डिग्री। रीजन जो होगा वो हो जाएगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लोग यूज करते हैं तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 360 के बराबर। तो इसमें लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP इज इक्वल टू 360। तो 2 एंगल जो है वो हमारे पास 90 के इक्वल है। तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस 90 प्लस 90 जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो इसी से हमारा प्रूव हो गया कि एंगल AOB प्लस एंगल APB ये जो होगा वो 180 के इक्वल होगा, मतलब सप्लीमेंट्री होगा। कहने का सेंस ये है कि ये x है और ये y है, तो इस केस में हमेशा x प्लस वाई जो होता है वो 180 होता है, कैसे कि बाकी दोनों एंगल जो है वो 90 है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है।
अगर दो एंगल का सम 180 हो गया, 90 प्लस 90 180 हो गया, तो ऑटोमेटिक बाकी दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। इतना ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में जो है हमारे पास वो है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो हम लोग को प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो रोम्बस है। इतना ध्यान रखना है। अब तो चलते हैं, पहले तो कुछ थोड़ा सा डिलीट कर दिया जाए। ये हो गया डिलीट, ये हो गया हमारे पास डिलीट। चलते हैं क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे पास। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, अब 10 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसको रोम्बस प्रूव करना है। तो हम लोग लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं, एक सर्कल ले लिए। और एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। इस तरह से चलिए, ये हो गया हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। सर्कल का सेंटर हो गया ओ। अब यहाँ पे गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल को पी क्यू आर और एस पे टेंजेंट के तौर पे सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, इसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है। ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है ए बी बराबर सी डी, मतलब अपोजिट साइड इक्वल होता है इसका। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इन दिस फिगर we know that if a quadrilateral circumscribe a circle, then sum of opposite sides जो होता है वो इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा। अब ए बी और सी डी हमारे पास इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2AB इज इक्वल टू 2AD लिखा जा सकता है। रीजन यही हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू सी डी एंड AD इज इक्वल टू BC है, इसलिए। अब 2 से 2 खत्म, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AD हो जाएगा। अब AB और AD इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, आप चाहें तो इस वीडियो को अगर आपको छोटा दिख रहा हो फोन में, तो इसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो तो वो रोम्बस होता है। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इतना ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मात्र इतना आप लिख दीजिएगा, इतना में ये क्वेश्चन
सही हो जाएगा। तो ये हो गया 11 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर और 13 नंबर पे। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उस पे बढ़ते हैं। ये ध्यान दीजिए, इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है कि इन दिस फिगर वी नो दैट if a quadrilateral circumscribe a circle then sum of opposite sides are equal। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसका जो अपोजिट साइड का सम होता है वो इक्वल होता है, इतना ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं 11 के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। पहले इसको थोड़ा सा डिलीट कर लिया जाए। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, स्लाइड करते हैं, पहले जूम कर लिया जाता है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, फिगर दिया हुआ है, ये 12 नंबर क्वेश्चन का फिगर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी है, इसको ई मानते हैं, इसको एफ मानते हैं। तो टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है, इतना ध्यान रखना है कि ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर हम लोग को ए बी और ए सी फाइंड करना है। इसका रेडियस दे दिया है 4 सेंटीमीटर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू ए ई, हम लोग x मान लिए, मतलब ये x हो गया, x हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हुआ और ये 8 सेंटीमीटर हुआ, इतना ध्यान रखना है आपको। तो बी डी इज इक्वल टू बी ई, बी डी इज इक्वल टू बी ई जो हुआ वो हो गया 8 सेंटीमीटर, और हो गया हमारे पास सी डी इज इक्वल टू सी एफ, सी डी इज इक्वल टू सी एफ जो हुआ ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में हो गया हमारे पास बी सी हुआ 14 सेंटीमीटर, ए बी जो हुआ वो हो गया हमारे पास 8 प्लस x सेंटीमीटर, और ए सी जो हुआ वो हो गया 6 प्लस x सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसको हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालते हैं। तो दो तरीका होता है कि अगर हम लोग हेरोन्स फार्मूला यूज करते हैं तो वो होता है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एस निकाला जाता है पहले, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है। उसके बाद एरिया जो होता है, एरिया होता है हमारे पास अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एस निकालते हैं। लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स बाई 2। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 28, 2x प्लस 28 बाई 2, दो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14, इतना s आया। तो s माइनस ए अगर करेंगे तो s माइनस ए हमारे पास है 14, a 14 मान लिए, b हम लोग 8 प्लस एक्स मान लिए और c मान लिए 6 प्लस एक्स को। तो x प्लस 14 माइनस 14 ये हो जाएगा x के बराबर। s माइनस बी करेंगे तो इसमें से अगर हम लोग x प्लस 14 में से 8 माइनस 8 प्लस एक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और s माइनस सी जो होगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। एरिया जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट एक s, तो s हुआ x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 इंटू x माइनस ए, तो x माइनस ए हो गया x इंटू 6 इंटू 8। अब एक और प्रोसेस होता है कि जैसे इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड हो जाएगा हाफ इंटू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो ये हो जाएगा एरिया जो होगा
वो होगा हमारे पास r/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 28 आ जाएगा, 2x प्लस 28। तो ये हो जाएगा r जो है वो है हमारे पास 4/2 इंटू 2x प्लस 28 हो गया, 2 से 4 को काटे 2 बार में तो हो गया हमारे पास 2 इससे बाहर निकाल लिए तो 4 इंटू एक्स प्लस 14, ये एरिया हुआ। इसको हम लोग मान लिए सेकेंड। अब सॉल्व करते हैं इसको, दोनों को कंपेयर जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि बाई 1 and 2 या हमारे पास रूट अंडर 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब इससे रूट हटाएंगे तो रूट हो जाएगा हमारे पास 48 इंटू एक्स और एक्स प्लस 14, इधर आके स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो x प्लस 14 से अगर x प्लस 14 के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा। 16 से हम लोग 48 को 3 बार में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 14। x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x में से x माइनस होगा तो 2x हो जाएगा और इधर है हमारे पास 14 के बराबर। 2 से काटे 14 को 7 बार में, x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को AB और AC निकालना है। 14 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग AB निकालते हैं तो AB क्या होगा, 8 प्लस 7 हो जाएगा, तो 8 प्लस 7 AB हो गया 15 सेंटीमीटर और AC हो गया हमारे पास x का वैल्यू 7 आ गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर मतलब 8 प्लस 7 और AC जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, चलिए x का वैल्यू 7 आ गया तो AB जो है वो 8 प्लस x है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि AB इज इक्वल टू 8 प्लस x मतलब 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर और AC जो हुआ वो हो गया 6 प्लस x मतलब 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग दो चीज यूज किए, एक यूज किए हेरॉन्स फॉर्मूला और दूसरा जो फॉर्मूला यूज किए वो यूज किए कि इस टाइप के केस में कि अगर कोई भी ट्रायंगल जो है वो सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है और उसका साइड दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी और सी दिया हुआ है, ये रेडियस है, तो इसका एरिया जो होता है वो हो जाता है हमारे पास हाफ इंटू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी इस पे। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का जो सब लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर वो है। इसको ध्यान से देख लीजिए, पहले हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकाला गया है इसका, उसके बाद फिर उसको सॉल्व किया गया है, दूसरा एरिया निकाल के फिर कंपेयर कर दिया गया है, कंपेयर किया गया है तो उससे हमारे पास सब वैल्यू आ गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे इसमें हम लोग भी शेप डाला जाता है, मान लीजिए एक सर्किल ले लिए, सर्किल में है एक क्वाड्रिलेटरल, सर्किल जो है किसी क्वाड्रिलेटरल में
क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हम लोग को प्रूव करना है ये हुआ हमारे पास ए बी सी डी, यहाँ पे मान लीजिए पी क्यू आर और एस। अब सेंटर हुआ तो हम लोग को प्रूव करना है कि ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180 और बी ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 180। इस केस में हम लोग, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। अब 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को प्रूव करना है इसमें इन द गिवन फिगर हम लोग को प्रूव करना है टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस फिगर में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कि किसी एक को कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाएगा। तो जैसे OP, OQ, OR और OS को मिला दिया गया। इसको समझ लीजिए, आप खुद से भी बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास रेडियस हुआ, तो रेडियस इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा। रेडियस सब इक्वल होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो रेडियस जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब जब परपेंडिकुलर होगा तो सब ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल 1 है और ये 2 है मान लीजिए, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। ट्रायंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल B, तो ये y होगा तो ये y हो जाएगा। ट्रायंगल C जो होगा वो D के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये A होगा तो ये A हो जाएगा। और ट्रायंगल E जो होगा वो F के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये B होगा तो ये B हो जाएगा। अब इतना हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना है। सिर्फ एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके बाद बाकी सब ट्रायंगल को सिमिलरली लिख दिया जाएगा। तो होगा क्या, हमारे पास सारा एंगल जो होगा CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, एक लाइन लिखना है कि एंगल्स अराउंड अ पॉइंट सम्स टू 360, सम्स टू 360। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 360। अब 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस a प्लस b जो होगा वो हो जाएगा 360 के बराबर। 2 से 360 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो अब x प्लस वाई प्लस a प्लस b इज इक्वल टू हो गया 180। इसी से हमारा सारा प्रूव हो जाएगा। तो जैसे x प्लस वाई और a प्लस b, तो पहला क्या हो गया हमारे पास, अगर इन दोनों को एक साथ रखते हैं x प्लस वाई और a प्लस बी को, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। अब इसी को अगर चेंज कर लेते हैं कि जैसे x प्लस बी प्लस वाई प्लस a कर लेते हैं 180 के बराबर, तो ये हो जाएगा कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। तो ये आपका था पूरा सर्कल, मतलब NCERT का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज ये है 10.2 और उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल वीडियो जो होगा वो समझ में आया होगा। ये डिटेल वीडियो जो है इसमें मतलब ऐसे बताया गया है कि आपको आसानी से सब क्वेश्चन जो है वो याद हो जाए एक तरह से। चाहे आप चाहें इसका कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट समझ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो आपका एक्सरसाइज 10.2 NCERT का
सर्कल का, क्लास 10th का। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, हमारे चैनल के बारे में बताएं, हमारा सहयोग करें। और देखिए, आपके लिए ये जो वीडियो है, ये चैनल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के क्रिएट किया गया है। वीडियो भी उसी के हिसाब से बनाया गया है। तो अभी ये कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज जो है एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से वीडियो है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को आप इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।